भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहा जाता है। और वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 41 होती है। उसके बाद भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। और भाषा की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। भाषा की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर और एक व्यंजन होते हैं। ठीक। अब उसके बाद हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, कितना है? 52 है। कितना है? 52। अब स्वर 11 होते हैं। उसके बाद यहाँ पर 41 होता है व्यंजन, द्विगुण डाढ़ा और आयोग वाहक कितना दिया है? आयोग वाहक अन आह संयुक्त व्यंजन ये दिए हैं। टोटल 52 वर्ण होते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। कौन सा स्वर नहीं है? आ उ ए स्वर है और बा स्वर नहीं है। इनमें से ऋषि क्या है? इनमें से ऋषि क्या है? स्वर है। इनमें से ऋषि क्या है? स्वर है। और हिंदी के प्रमुख स्वर आ इ उ ऋषि ए ऐ ओ औ हैं। मूल स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये है क्या? मूल स्वर। संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ होते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? ए ऐ ओ औ होते हैं। उसके बाद हरस स्वर क्या है? छोटा ई, छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ, रे। और दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ होते हैं। इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर कहा जाता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितना होती है? 11 होती है। 12 नंबर क्वेश्चन, स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? बिना किसी सहायता से होता है। और व्यंजनों का उच्चारण उसमें स्वरों की सहायता से होता है। स्वर किसका भेद है? स्वर वर्ण का भेद है। स्वर किसका भेद है? वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? ये हैं स्वर के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के प्रकार हैं। स्वतंत्र स्वर स्वतंत्र होते हैं जो बिना किसी सहायता से उच्चारित हो जाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है।
किस समूह में सभी स्वर दीर्घ होते हैं? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ होते हैं? ए ई ए ऐ ओ औ। और हिंदी 17 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 कौन कौन सी होती है?